आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं लालन ठाकुर बिरगंज नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है, जो अस्मिता पब्लिकेशन की बुक है। 261 पेज नंबर में से लिया गया है। ट्राई योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 2 के हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। टीपी क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन करेंगे। तो उसी के आज के सॉल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है। इसी बुक को आप किसी भी बुक स्टॉल से खरीद कर आप रख सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं, क्योंकि अकाउंट के हिसाब पढ़ने के लिए आपके पास बुक होना अनिवार्य है। बिना बुक आप हिसाब को अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते हैं। तो वीडियो देखकर आप हिसाब तो समझ सकते हैं, उसके साथ साथ आपको किताब भी होना चाहिए। तो इसी किताब में से बनाया जाता है, सॉल्यूशन लिया जाता है, इसीलिए आपको ये किताब होना आपके पास जरूरी है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। आसान सॉल्यूशन है आज का। ये देखिए, ये अकाउंटिंग एरर्स है, ये चैप्टर का नाम हो गया। यहाँ ये देखिए, ट्राई योर सेल्फ टीपी के 2 सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन है। तो यहाँ दिया है, यहाँ देखिए ए नंबर में क्वेश्चन है, द टोटल बिल्स रिसीवेबल बुक फॉर द मंथ ऑफ जुलाई वाज एडेड मोर बाई 1000 से ज़्यादा रुपया ऐड कर दी गया है बिल्स रिसीवेबल में। तो बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? डेबिट होता है। तो डेबिट में तो ज़्यादा 1000 रुपया ऐड कर दिया गया है। तो डीआर में ज़्यादा 1000 बड़ा है, तो सीआर साइड में हम लोग अगर 1000 रुपया लिख देते हैं, तो हम लोग को डीआर साइड में जो 1000 है, सीआर साइड में 1 लिख देते हैं, बराबर हो जाएगा। तो इसमें क्या है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बनाना है। तो अकाउंट जब आता है तो हम लोग को लेजर समझ लेना चाहिए। तो डेट पार्टिकुलर्स जे ऑफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स जे ऑफ अमाउंट सीआर साइड और यहाँ डीआर साइड है। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट हो गया। तो अब यहाँ सीआर साइड में बाय रेक्टिफिकेशन ऑफ ओवर कास्ट ऑफ बिल्स रिसीवेबल 1000 रुपया सीआर साइड में हम लोग दिखा देंगे। ठीक है, उसी तरीका से है। अब बी नंबर का क्वेश्चन है। तो बी नंबर में क्वेश्चन है, अ सम ऑफ आरएस 500 वाज रिटेन ऑफ एज डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन के रूप में 500 रुपया लिखा गया है। ऑफ फर्नीचर रिमेन्ड अनपोस्टेड, उसको पोस्ट नहीं किया गया डिप्रिसिएशन अकाउंट को, टू द डिप्रिसिएशन अकाउंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट में नहीं पोस्ट किया गया है 500 को। अब क्या करना है, तो जो डिप्रिसिएशन अकाउंट तो डीआर होगा, तो डीआर साइड में नहीं लिखा गया है। तो डीआर साइड में अगर हम लोग हिसाब डीआर साइड में पोस्ट कर देंगे, तो जो हम लोग का छूटा हुआ अमाउंट है वो लिख जाएगा। तो इसमें क्या करना है, तो इसमें डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। अकाउंट जब आता है तो लेजर समझना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ डीआर साइड है, डेट पार्टिकुलर्स जे ऑफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स जे ऑफ अमाउंट सीआर साइड। ठीक है, अब यहाँ है टू ओमिशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन लिखने को हम लोग छोड़ दिए हैं, तो उसको हम लोग डीआर साइड में लिख दिए हैं 500, तो हम लोग का हिसाब मिल गया। ठीक है, उसी तरीका से है क्वेश्चन नंबर सी, गुड्स वर्थ आर्य 7 से बराबर के जो सामान है, रिटर्न बाय द गौतम, गौतम द्वारा फिरता किया गया है। वेयर ओमिटेड, छूट गया है, टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, बुक्स में लिखना छूट गया है। तो सेल्स रिटर्न के, सेल्स तो क्रेडिट होगा, रिटर्न तो डेबिट होगा। तो डेबिट होगा तो उसका जर्नल एंट्री होगा। यहाँ देखिए, जर्नल एंट्री होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर और टू गौतम में अकाउंट करना है। तो जर्नल एंट्री करने के यहाँ हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं, जर्नल एंट्रीज फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो जर्नल एंट्री जब हम लोग कहते हैं, तो डेट पार्टिकुलर्स एलएफ डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर 7 से है और टू गौतम अकाउंट 7 से, क्रेडिट में कर देंगे। बिंग लिखेंगे, बिंग रेक्टिफिकेशन ऑफ ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक लिख देंगे। अब देखना है डी नंबर में, डिस्काउंट अलाउ आरएस नॉट इंटर्ड इन सेल्स अकाउंट, डिस्काउंट अलाउ तो हम लोग कर दिए हैं, लेकिन सेल और डिस्काउंट अकाउंट में लिखना हम लोग भूल गए हैं। तो अब क्या होगा कि हम लोग डिस्काउंट अलाउ अकाउंट बनाना है। अकाउंट कहने का मतलब होता है लेजर होना, डिस्काउंट अलाउ के हम लोग लेजर बनाना है। तो अब देखिए, यहाँ इसका डीआर साइड में है, डेट पार्टिकुलर्स जे ऑफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स जे ऑफ अमाउंट सीआर साइड और डीआर साइड। तो अब क्या है, इसमें टू कस्टमर्स अकाउंट लिख देंगे डीआर साइड में, तो हम लोग का हिसाब हो जाएगा। यानी कि डिस्काउंट अकाउंट में हम लोग लिखने छोड़ दिए हैं, तो इसीलिए लिखना छोड़ दिए हैं, इसीलिए हम लोग डीआर साइड में लिख दिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग ई नंबर में।
पेमेंट ऑफ RS 1000 फॉर हाउस रेंट हैज़ बीन पोस्टेड ट्वाइस टू द रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट में हम लोग 2 बार एंट्री कर दिए हैं, तो 2 बार एंट्री कर दिए हैं तो रेंट अकाउंट हाउस रेंट अकाउंट DR हो गया या रेंट अकाउंट DR होगा, तो डेबिट साइड में लिखना है। तो लेकिन लिख देते दिए हैं, लेकिन ट्वाइस दो बार हम लोग लिख दिए हैं। तो एक बार CR साइड में हम लोग अमाउंट एंट्री कर देंगे, तो DR साइड में 2 बार है, CR साइड में एगो एंट्री कर देंगे तो हम लोग करेक्ट एंट्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ हाउस रेंट अकाउंट कीजिए या चाहे रेंट अकाउंट कीजिए, एक ही बात है। तो यहाँ अकाउंट आने भी जब आता है तो हम लोग को लेजर समझना चाहिए। तो DR साइड में है डेट पार्टिकुलर्स JF अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स JF अमाउंट CR साइड और DR साइड। तो हाउस रेंट अकाउंट बनाना है। तो अब देखिए, तो इसमें क्या कर देना, CR साइड में बाई रेक्टिफिकेशन ऑफ ट्वाइस पोस्टेड रेंट 1000 करके लिख देना है। ठीक है, तो इस तरीका से क्वेश्चन नंबर 2 के हम लोग सॉल्यूशन कर चुके हैं और आसानी से समझ भी चुके हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।